नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। भारत भारी बारिश के अलर्ट के बाद 24 घंटे के लिए रोकी गई है चारधाम यात्रा। अब इस पर रोक हटा दी गई है। ये एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कल ये फैसला लिया गया था 24 घंटे के लिए चारधाम यात्रा को बिगड़े मौसम को देखते हुए फैसला लिया गया रोकने का। अब रोक हटा दी गई है। लेकिन आपको बता देते हैं कि गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि चारधाम यात्रा पर 24 घंटे के प्रतिबंध को हटा लिया गया। अब यहां यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले जिलों के डीएम अपने अपने जिलों में मौसम की स्थिति के आधार पर यात्रा को आगे बढ़ाने का फैसला लेंगे, निर्देश देंगे। दीपांकर भट्ट और जानकारी देंगे। दीपांकर, 24 घंटे बीत गए हैं, मौसम वहां कैसा बना है और क्या जानकारी मिल रही है? किस तरह से अलग अलग जिलों के डीएम फैसला ले रहे हैं? क्या चारधाम यात्रा कई जिलों में अब शुरू कर दी गई है या फिर अब भी रोक है? बिल्कुल कंचन, 9 जिलों के लिए आज भी रेड अलर्ट है बारिश का, और इसको देखते हुए सभी डीएम्स को अलर्ट पर रखा गया है। जो खास बात है कि कल बारिश को देखते हुए यात्रा रोकी गई थी। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने उसके आदेश जारी किए थे, लेकिन अब चारधाम से यात्रा से रोक हटा दी गई है। लेकिन सभी जिलों के डीएम, चाहे चमोली, रुद्रप्रयाग, जो यात्रा से जुड़े जिलों के डीएम है, उन सभी को या एसएसपी को कहा गया है कि जहां पर जैसे हालात हैं उस तरह से फैसला लिया जाए। जिस तरह भी यमुनोत्री की अगर बात करें तो वहां पर हाईवे बंद है, बद्रीनाथ का हाईवे बंद है, वहां पर डीएम्स को कहा गया है कि आप अपने हिसाब से फैसला लें कि कब मौसम कैसा है और उसके हिसाब से यात्रा को आगे बढ़ाया जाए। यात्रियों की सुरक्षा का खासा ध्यान दिया जाए। यमुनोत्री की अगर बात करें तो यमुनोत्री हाईवे पिछले 28 घंटे से ज्यादा वक्त से बंद है, तो फिलहाल वो यात्री ऋषिकेश और हरिद्वार में रहेंगे जब तक हाईवे नहीं खुल जाता। तो इसी तरीके से सभी डीएम्स को कहा गया है कि आप मौसम के मुताबिक फैसला लें कि यात्रा को आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। लेकिन हाँ, फिलहाल जो 24 घंटे की रोक थी उसे हटा दिया गया है। और जहां तक बात करें मौसम की, तो मौसम अभी भी सभी जिलों के मुताबिक देहरादून में बारिश है, हरिद्वार में लगभग उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में बारिश है और रेड अलर्ट है। और अगले 2 दिन भी, यानी 1 और 2 तारीख के लिए भी ऑरेंज अलर्ट फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो यानी यात्रा चलेगी, यात्रा चल रही है, लेकिन हालात जिस तरह के होंगे, सड़कें जिस तरीके से हालात होंगे, अगर कहीं पर लैंडस्लाइड होता है तो उसके मुताबिक ही प्रशासन फैसला लेगा। कंचन, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर। नजर बनाए रखिएगा आप खबर पर। आसमानी आफत से घनघोर मुसीबत हो रही है। जी हां, उत्तराखंड में आज 5 जिलों में बाढ़ और आपदा से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल हो रही है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून में मॉक ड्रिल की जा रही है। जिलों में बाढ़, भगदड़, जल भराव, इससे बचने के गुर सिखाए जा रहे हैं। इसको लेकर मॉक ड्रिल की जा रही है। सिखाए वहां के स्थानीय लोगों को जा रहे हैं, बताया जा रहा है, और मॉक ड्रिल यहां पर अधिकारी कर रहे हैं। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग मॉक की मॉनिटरिंग भी कर रहा है। तो उत्तराखंड में जगह जगह पर आपदा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शक्ति नहर के साथ ही कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति का अभ्यास भी किया जा रहा है। यह अभ्यास आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर किया जा रहा है। उत्तराखंड में मौसम को देखते हुए ऋषिकेश में राज्य आपदा प्रबंधन की ओर से बाढ़ प्रबंधन के कार्यों को परखने के लिए मॉक ड्रिल किया गया है। 2 व्यक्तियों के त्रिवेणी घाट में बाढ़ में फंसे होने की सूचना पर मॉक ड्रिल हुआ। लोकल प्रशासन के साथ एसडीआरएफ, जल पुलिस के साथ चिकित्सा विभाग तत्परता को परखा गया। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये रेड अलर्ट है बारिश को लेकर। 1 और 2 जुलाई को यहां पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। 9 जिले हैं जहां पर भारी बारिश होगी। देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर, यहां आज और कल तेज बारिश का अलर्ट है। हमने रेड वार्निंग के लिए खासकर रखे हैं डिस्ट्रिक्ट, उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और इसी तरह जो है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को ये रखा गया है। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें ऑरेंज अलर्ट जो है वो रखा गया है।
रुद्रप्रयाग में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियां लगातार उफान पर है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां लगातार नदी किनारे रह रहे लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है। चारधाम यात्रा रूट पर स्लाइडिंग जोन और मुनकुटिया के पास यहां पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए। एक तरफ बैठकों का दौर जारी है, दूसरी तरफ 24 घंटे की जो रोक लगाई गई थी वो अब पूरी हो चुकी है। लेकिन भारी बारिश, बदलते मौसम की वजह से इस समय भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने रुद्रप्रयाग की है। बारिश ने चिंता बढ़ा दी है सरकार की और परेशानी बढ़ा दी है स्थानीय लोगों की। रास्ते को साफ करने का काम किया जा रहा है। मलबा आने से ये सड़क बंद हो गई है। चमोली में बड़ी खबर इस समय आ रही है। बद्रीनाथ हाईवे फिर से बंद हो गया है। कर्णप्रयाग के पास बंद हुआ है नेशनल हाईवे। चटवा पीपल और बंदरखंड के पास बंद हुआ मार्ग। लगातार बारिश हो रही है, सड़क पर मलबा आ गया है। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। नितिन सेमवाल और जानकारी देंगे। नितिन सेमवाल, एक ओवरऑल अपडेट दे दीजिए। हम लगातार जो अब तक हमने खबरें दिखाई हैं उसमें बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई तस्वीरें और खबरें दिखा रहे हैं। आप बताइए इस समय मौसम पहाड़ पर कैसा है, और जो चारधाम यात्रा जिस पर 24 घंटे की रोक अब हटा दी गई है उसको लेकर क्या अपडेट्स हैं? जी, अगर मौसम की बात करें तो इस समय थोड़ा मौसम ने राहत जरूर दी है। थोड़ी सी सुबह से हल्की धूप लगी हुई है जिले में, लेकिन अभी भी बारिश की संभावना जो है वो बनी हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू करने का काम जारी है और अब से थोड़ी देर बाद मार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा। और जो यात्रा पर जो रोक लगी थी, कल जो रोक लगाई गई थी रविवार को, वो हटा दी गई है। और अब जिले के जो जिला अधिकारी हैं वो अपने फैसले के अनुसार यात्रा पर फैसला लेंगे कि कहाँ यात्रा को रोकनी है और किस तरीके से यात्रा को संचालित करनी है। हालांकि अभी मौसम साफ है और यात्री जो हैं वो आ भी रहे हैं। जो जगह जगह रुके हुए थे वो बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल अगर मौसम की बात करें तो पहाड़ों में मौसम सामान्य बना हुआ है, लेकिन अभी भी मौसम बदलने की पूरी उम्मीद भी दिख रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नितिन सेमवाल। रुद्रप्रयाग में 2 युवक जान जोखिम में डालकर बरसाती नाले को पार करते हुए नजर आए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वजह जानिए दोनों की बरसाती नाले को पार करने के पीछे की। पीसीएस की परीक्षा देने के लिए जा रहे थे। बारिश की वजह से मोटर मार्ग बंद हो गया, जिसकी वजह से मजबूरन इन्हें बरसाती नाला पार करना पड़ गया। भाई साहब, इनका पेपर है भाई, क्या करे। उत्तरकाशी में रविवार शाम मोरी के लिवाड़ी फिताड़ी सड़क से एक गाड़ी रुपीन नदी में जा गिरी। गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर ही सवार था। गाड़ी के नदी में गिरते ही वाहन की छत पर ही बैठ गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने देखी कैसे रस्सी फेंक कर रेस्क्यू इसका किया है। दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं ये। गनीमत रही कि इस शख्स की जान बच गई। उधर रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर कमेडा लैंड स्लाइडिंग जोन में रविवार को जेसीबी से मलबा हटाने का काम यहां पर जो चल रहा है वो देखिए। बोल्डर्स गिरने लगे उसी दौरान। गनीमत रही कि जेसीबी ऑपरेटर पीछे हट गया, जिससे बड़ा हादसा होता। फंसी जेसीबी मशीन रुद्रप्रयाग में, चमोली में भी और कोटद्वार में। अचानक से ही मौसम बिगड़ा और रास्ता साफ करने के लिए मशीनें लगी हुई थी, काम कर रही थी कि अचानक से पहाड़ी से पत्थर बोल्डर गिरने लगे। खबर रामनगर से, जहां पर लगातार बारिश हो रही है और बरसात के बाद यहां पर धनगढ़ी नाला उफान पर आ गया है। इसके चलते यहां पर गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। NH 309 में स्थित ये नाला कुछ देर की बारिश के बाद ही देखिए किस तरह से उफनता हुआ नजर आया।
बरसाती नाले की वजह से जाम भी लगा। रामनगर के मोहान के पास में पनियाली बरसाती नाला उफान पर है। रविवार की सुबह तबाही की तस्वीर लेकर आई। उत्तरकाशी के बड़कोट में बादल फटा तो देहरादून में कार की ग्रांट में 2 मकान ढह गए तो कृशाली गांव में 4 मंजिला बिल्डिंग को खाली कराना पड़ा। इसका पुश्ता ढह गया था। प्रदेश भर में 150 से अधिक सड़कें भूस्खलन के कारण बंद हो गई। नतीजा, मुख्यमंत्री को आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर कमान संभालनी पड़ी। पिछले 24 घंटे में रुद्रप्रयाग में सबसे अधिक 193 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। देहरादून एपिक सेंटर बना रहा। यहां सहस्त्रधारा में 157 मिलीमीटर, नरेंद्र नगर में 142 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। उत्तरकाशी के कुथनौर में बिजली के 11 पोल ध्वस्त हो गए। 400 मीटर बिजली लाइन क्षतिग्रस्त। 30 गांव की बिजली आपूर्ति ठप पड़ गई। चमोली के नंदानगर, देवाल और गैरसैंण के 65 गांव में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। बोल्डर गिरने से पाइपिंग लाइन ध्वस्त। कर्णप्रयाग की पेयजल आपूर्ति ठप। देहरादून के ऋषिकेश और डोईवाला के कई क्षेत्रों में भारी जल भराव। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। उसकी एक समीक्षा आज हम लोगों ने यहाँ से करी है, क्योंकि अगले 2 महीने लगातार अलर्ट में रहने के लिए कहा गया है। जहाँ पर आवश्यकता अनुसार जो भी काम करने की आवश्यकता करें। खराब मौसम को देखते हुए 24 घंटे के लिए अगले 4 धाम यात्रा को रोक दिया है और जैसे ही मौसम ठीक होगा, जो यात्री आए, श्रद्धालु आए, उनको बाहर निकाला जाए। आपदा से संबंधित रेड अलर्ट भी 2 दिन रहेगा, तो उसके लिए विशेष सावधानी बरतने के लिए निर्देश दिए हैं। और ये भी कहा गया है कि रास्ते में अगर कहीं लोगों को ऐसे लोग फंस जाते हैं, श्रद्धालु हों या स्थानीय निवासी हों, जिनके लिए रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो उनको रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था कराएं। हालात अभी सुधरने के आसार नहीं है। अगले 3 दिन आपको और भी अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। प्रदेश में सोमवार को भी रेड अलर्ट रहेगा। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में भारी से भारी बारिश की चेतावनी है। 1 और 2 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में बड़कोट के यमुनोत्री हाईवे पर सिलाई बैंड के पास में रविवार को बादल फटने से 9 लोग गायब हो गए, जिनका अभी तक कोई निशान नहीं मिल पाया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस बीच 2 शव बरामद किए गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीम बाकी के 7 लोगों की तलाश कर रही है। लापता लोगों में 5 नेपाल के, 4 यूपी के। जनपद में मानसून को देखते हुए अभी आज सुबह की जो स्थिति है उसमें वर्षा सामान्य है। जनपद में कहीं भी कोई ज़्यादा या बहुत ज़्यादा वर्षा की कोई नहीं आई है सूचना, सामान्य वर्षा है। कुछ 9 विलेज रोड्स, गांव की जो सड़कें हैं, और 3 जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं वो ज़रूर इस समय स्लाइड की वजह से बंद है, जिस पे हमारा जो मशीन जो संबंधित विभागों की, चाहे वो NH की है या हमारा PWD की सड़कें हैं या BRO की हैं, उस पर काम चल रहा है और खोल भी दी गई हैं। गंगोत्री रूट जो हमारा देहरादून से गंगोत्री को है, वो 3 जगह सुबह ब्लॉक था बारिश आने की वजह से, उसको अभी क्लियर कर दिया गया है और यात्रा गंगोत्री रूट पे हमने शुरू कर दी है। लेकिन बस ये एक ध्यान रख रहे हैं और यात्रियों से भी निवेदन है कि एक जो प्रशासन की ओर से जो टीम के अनुसार उनको भेजा जा रहा है, गैप के साथ, एक चिन्हित गैप के साथ और एक डिस्टेंस के साथ उसका पालन करें। उत्तराखंड में पहली बार राज्य स्तरीय स्पेस मीट हो रही है, जिसमें इसरो के चीफ डॉक्टर वी नारायण भी शामिल होंगे। सीएम धामी डॉक्टर वी नारायणन का शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया है। मुख्य सेवक सदन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का मुख्यमंत्री धामी ने उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में राज्य सरकार आपदा प्रबंधन समेत 8 मुद्दों पर प्रेजेंटेशन देगी। शुभांशु शुक्ला स्पेस जो गए हैं, उसके बाद देखिए ये पहली बार आप कह सकते हैं राज्य स्तरीय स्पेस मीट का आयोजन किया गया, जहां धामी जी पहुंचे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उद्घाटन किया उन्होंने इसका, जिसमें इसरो चीफ भी पहुंचे। उत्तराखंड बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, ये बड़ा प्रश्न है। अब इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पार्टी संगठन के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई। आज सुबह 10 बजे से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन हो गया है शुरू। इस दौरान सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद हैं। कल मतदान होगा और कल ही बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी घोषित होगा। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ गया है। 13,09,000 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए। रविवार को 8,332 भक्त केदारनाथ धाम पहुंचे। रोजाना श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। रविवार को 8,832 भक्त पहुंचे केदारनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 10,83,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं, जो अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में एक महीने में 11,16,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने गंगोत्री यमुनोत्री धाम के पवित्र दर्शन किए हैं। यमुनोत्री धाम में 5,50,000 और गंगोत्री धाम में 5,66,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के फॉरेस्ट डिवीजन में बाघों की संख्या में इजाफा होता दिख रहा है। यहां इन दिनों बाघ के कई शावक नजर आ रहे हैं, जो विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। रिपोर्ट देखिए। कॉर्बेट में इन दिनों कई बाघिन अपने शावकों के साथ दिखाई दे रही है और बढ़ते बाघों की संख्या ने कॉर्बेट के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को चिंता में डाल दिया है। लोगों का कहना है कि बाघों की बढ़ती संख्या इंसान के साथ इनके टकराव का कारण बन सकती है। खासकर सर्दियों में यहाँ इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बाघों की संख्या जो लगातार बढ़ी हुई है वो गाँव की तरफ आने लगते हैं, जिससे वहाँ पर जो है मानव क्षति लगातार हो रही है। जितने जंगल में बाघ बढ़ रहे हैं, उससे जंगल के अंदर जो लेपर्ड रहता था, जो उसके आसपास था, वो भाग के आबादी की तरफ आ रहा है और वो इंसानों के लिए खतरा बनते जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि बाघों की संख्या बढ़ी है, जिस वजह से मानव वन्यजीव संघर्ष भी बढ़ा और आपस में इनकी फाइट की भी जो है घटनाएं हुई हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ से 5 बाघ जो है राजाजी टाइगर रिजर्व शिफ्ट किए गए और अभी और किए जाने की योजना है। कॉर्बेट में इन दिनों फेज 4 की गणना का काम अपने अंतिम चरण में है, जिसके आंकड़े जल्द ही सामने आ जाएंगे। बाघों की बढ़ती संख्या जहां कॉर्बेट में प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता को दिखाता है, वहीं ये बहुत बड़ी चुनौती भी लेकर आता है। वन महकमे को जहां इनकी सुरक्षा की चिंता है, वहीं इनके बढ़ने से इंसान के साथ इनके बढ़ रहे टकराव को रोकना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। जो हमारा टाइगर सेंसस होता है, इसमें लेस देन 1 ईयर एज के जो कप्स होते हैं उनको काउंट नहीं किया जाता है। तो जो 1 साल से ऊपर के कप्स हैं उनको तो डेफिनेटली काउंट किया जाएगा। और जो नेक्स्ट सीजन में इसकी बढ़ती संख्या को देखते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन और जो आने वाले टूरिस्ट हैं वो सभी उत्साहित हैं। इस बार जब अब अगला सेंसस जब होगा तो निश्चित तौर पर उसमें बढ़त पाई जाएगी, क्योंकि हमारे देखते देखते बहुत सारे नए शावक पैदा हुए हैं और जो कि अच्छी तरह से उनकी मदर उनको रेयर कर रही हैं और वो जो है अच्छी हालत में दिख रहे हैं। तो ये संख्या तो बढ़नी है, लेकिन जैसे जैसे ये संख्या बढ़ रही है उसके साथ साथ हमारी चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। कॉर्बेट को बाघों की नर्सरी के रूप में देखा जाता है। यहाँ से निकलकर बाघ आसपास के फॉरेस्ट डिवीजन में अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं और यही वो समय होता है जब इनकी खुद की सुरक्षा के साथ ही इंसान से इनके टकराव की आशंका बहुत बढ़ जाती है। ऐसे में अब देखना होगा कि विभाग इस दोहरी चुनौती से कैसे पार पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। उत्तराखंड की यमुना घाटी में मौड़ मेले का आयोजन हुआ। मेले में यमुना घाटी, अगलाड़ घाटी और भद्री घाटियों के कई गांवों के साथ ही
जौनसार के अलावा मसूरी, विकासनगर के ग्रामीण शामिल हुए। रविवार को सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एक साथ नदी में उतरते हुए नजर आए और कई टन मछलियां पकड़ी। मेले के दौरान ढोल दमाओं की थाप पर ग्रामीण ने पारंपरिक नृत्य भी किया। अगलाड़ नदी में मनाया जाने वाला ये मौन मेला लगभग 159 साल पुराना है। हर साल जून के अंतिम सप्ताह में अगलाड़ नदी में मछली पकड़ने का सामूहिक त्योहार मनाया जाता है। विरासत या संस्कृति को जीवित रखने के लिए इस मौन मेले को जो है जीवित रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी ये पता चल सके कि हमारे जो रीति रिवाज थे वो क्या थे, किस प्रकार के थे। इसमें जो है टिमरू जो पाउडर है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि मतलब छोटे जीव जंतु जो होते हैं मछली के वो जीवित रह जाते हैं और बाकी लोग इंजॉयमेंट करते हैं। टिमरू का पदार्थ है, उसकी मात्रा इस बार अधिक है तो मच्छियाँ अधिक लगने के आसार है। SDRF के जवान लगाए गए हैं, तो ये इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी तादाद में महिलाएं, जो छोटी लड़कियाँ होती है और छोटे बच्चे होते हैं, वो इस मौन मेले में अधिकतर प्रतिभाग करते हैं। मॉनसून सीजन आते ही नैनीताल में लोग डरने लगते हैं और कई लोगों की रातों की नींद तक उड़ जाती है। अवागढ़ में लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है और प्रशासन पर अनदेखी का भी आरोप लग रहा है। मॉनसूनी बारिश नैनीताल आवगढ़ के लोगों को डराने लगी है। घरों की नींव हिली हुई है और घरों की इन दरारों ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। हालात ये है कि बारिश से लोगों को मकानों के ढहने की चिंता सता रही है। चाटन लॉज के साथ टिफिन टॉप, चैना पिक समेत आलू खेत, खूपी गांव में भी खतरा मंडरा रहा है। नैनीताल के बहुत बुरा हाल है। ये आवागढ़, चाटन लॉज हो गया, टिफिन टॉप हो गया, आलू खेत हो गया, हर जगह भूस्खलन हो रहा है। अभी तक ये लोग जागरूक नहीं हुए। प्रशासन वाले आते हैं, कभी पन्नी लगा के चले जाते हैं, कभी छोटा मोटा करके चले जा रहे हैं, लेकिन सीरियसली कोई काम नहीं कर रहा है। बारिश होती है तो रात को नींद नहीं आती है, रात को ऐसे बैठे हुए देखते रहते हैं क्या यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो जाए, किसी तरीके का कोई हादसे नहीं हो जाए। जो जिस तरीके का यहाँ काफ़ी टाइम से जो बरसात हो रही है लगातार, अब ये मानसून हैगा, अब इसमें तो रातों की नींदें ख़त्म हो जाती हैं। आने वाले समय में लगता है कि ये मकान जल्दी ही नीचे ढह जाएंगे। क्या मांग है? हम तो यही चाहते हैं कि सरकार से या प्रशासन से जिस विधि से इसका कार्य संपन्न हो जल्द से। महोदय, यहाँ एक साल में ये तीसरा साल चल रहा है। इसमें अधिकारी आते हैं और वो जो बनती है PDR DTR उसको बनू के चले जाते हैं। पिछले कुछ सालों में नैनीताल चौतरफा संकट से घिरा है। आवागढ़ में तो 2 मंजिला मकान जमींदोज होने से आसपास खतरा बना हुआ है, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी सुरक्षा के काम नहीं हो सके। दीर्घकालिक में अभी उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन मैनेजमेंट के लिए जो एजेंसी निर्धारित है राज्य सरकार की ओर से, उनका सर्वे लगभग सभी स्थानों पर हमने पूरा करा दिया है। उसमें दीर्घकालीन उपायों के रूप में DPR बनाने की कार्रवाई संबंधित एजेंसी कर रही है। तात्कालिक उपाय क्योंकि हमको जनपद स्तर से करने हैं, तो उसके लिए संबंधित विभाग सिंचाई और PWD के माध्यम से प्राक्कलन बनवाए गए हैं। अगर नैनीताल में भारी बारिश हुई तो बड़ा नुकसान होने का खतरा है। ये पूरा चाटन लॉज का इलाका वही है जहां पर पिछले साल 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया था और अब भी इस पूरे इलाके में आपदा का संकट दिखाई देता है। हालांकि जिस तरह से पूरे नैनीताल में इस तरह के संकट दिखाई दे रहे हैं और 1 साल से कोई भी आपदा प्रबंधन के काम नहीं किए हैं, तो ये भविष्य के लिए या इस मानसून में बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। रुड़की में पैदल चल रही युवती को कार ने कुचल दिया, जिससे युवती की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद से कार सवार मौके से फरार हो गए हैं। युवती अपनी ड्यूटी पर जा रही थी। इसी दौरान पैदल चलते वक्त सामने से आ रही कार ने युवती को टक्कर मार दी, उसे कुचल दिया। देखिए, युवती की दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरें आपके सामने, दिल दहलाने वाली तस्वीरें पास ही में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड की गई हैं। देखिए, महिला जा रही थी और बरसात का मौसम, हाथ में छतरी इसने ले रखी थी कि तभी अचानक से गाड़ी आई और इस महिला के ऊपर चढ़ गई। फिलहाल ये गाड़ी फरार हो गई है, कार चालक भी फरार हो गया है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। युवती की मौत हो गई है।
और आइए अंत में आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। कोटद्वार से नजीबाबाद के बीच नेशनल हाईवे 534 पर जाफराबाद के पास तेज बारिश के कारण हाईवे पर बनी पुलिया भरभराकर ढह गई। पुलिया टूटने के बाद लोगों और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। बागेश्वर के कपकोट में भारी बारिश के कारण जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ, कई सड़कें बंद। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे को खोल दिया गया है। सुबह मलबा आने से सड़क बंद हो गई। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन अलर्ट। गंगा घाटों पर पुलिस के द्वारा अनाउंसमेंट करके लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। बागेश्वर के मंडल सेरा में कुंती गधेरे का पानी कई घरों में घुस गया। स्थानीय लोगों ने बाल्टी से पानी निकाला। तेज बारिश से उफान पर बरसाती नाले। तेज बारिश के अलर्ट के बीच उत्तरकाशी में जगह जगह पर यात्रियों को रोका गया। कांवड़ यात्रियों को भी रोका जा रहा है। उधम सिंह नगर के गदरपुर में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पर जानलेवा हमला। घर में घुसकर हमला किया गया। घायल जसवीर सिंह चीमा अस्पताल में भर्ती। पिथौरागढ़ में मॉनसून सीजन को देखते हुए टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे में रात को गाड़ियों के चलने पर रोक लगा दी गई है। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को प्रदेश भर में हुई। हरिद्वार जिले में कुल 40 सेंटरों पर एग्जाम हुए और अल्मोड़ा में 10 दिनों तक कुमाऊं महोत्सव का हो रहा आयोजन। कल हुई रंगारंग प्रस्तुति। और इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। जल्द लौट रहे हैं 11 बजे की 11 खबरों के साथ। अगर दर्द आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।